नवमांश कुंडली के सूत्र। देखो, नवमांश कुंडली जो होती है, नवमांश कुंडली जैसे आपकी लग्न कुंडली होती है वैसे उसी टाइप की बहुत सारी कुंडलियां होती है। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जैसे लग्न कुंडली आप किसी भी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करोगे तो उसी में आपको नवमांश का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको आपकी कुछ ऐसी नवमांश कुंडली दिखेगी। सभी लोगों की अलग अलग होती है। लग्न कुंडली अलग होती है, नवमांश कुंडली अलग होती है। देखो, जो आपकी लग्न कुंडली होती है वो सिर्फ ऊपर ऊपर का बाहरी आवरण है, लेकिन उसका अंदर से बिल्कुल चेकआउट करना किसी एक चीज को लेकर, पूरी चीज कंफर्म करना, वो नवमांश भी मदद करती है उसमें। तो चलिए, आज नवमांश कुंडली में आपके कुछ सूत्र बताए जाएंगे कि आपका वैवाहिक सुख जो है वो कैसा रहेगा नवमांश कुंडली के हिसाब से। देखो, आपने आपकी नवमांश कुंडली देखनी है, और नवमांश कुंडली में यदि शनि जो है वो 7वें घर में हो, नवमांश कुंडली में यदि शनि जो है ये 7वां घर है, मान लेते हैं कि शनि यहाँ पर बैठ जाए, नवमांश कुंडली में शनि 7वें घर में हो, या फिर 7वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, शनि यहाँ पर हो, क्योंकि शनि की 3, 7 और 10 की दृष्टि होती है, तीसरी नंबर की, 7वें नंबर की और 10वें नंबर की। तो 7वें नंबर की पूर्ण दृष्टि से ये यदि 7वें घर को देख ले, या फिर 7वें घर में ही शनि बैठ जाए, तो कहा जाता है कि इस जातक को समाज में सम्मान मिलेगा। ऐसा नवमांश कुंडली का सूत्र कहते हैं कि ऐसे इंसान को समाज बहुत अच्छी नज़र से देखता है। फिर आपने चेक करना है आपके 4th हाउस के लॉर्ड को। आपके 4th हाउस के लॉर्ड को चेक करना है कि अगर वो 4th हाउस का लॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर चौथा जो घर है, तो नवमांश कुंडली में यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर का स्वामी गुरु है, यहीं पर ही बैठा हुआ है, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर ये गुरु यहाँ पर कहीं किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, ठीक है, या फिर चौथे घर पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह जैसे कि शनि हो गया, राहु केतु हो गए, और चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जो मैंने बताया था आपको कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का होता है, वो बलवान होता है। लेकिन कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जो होता है वो चंद्रमा जो है वो नीच का हो जाता है, यानी कि उसमें बल नहीं रहता। तो यदि ऐसा चंद्रमा देख रहा है तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे इंसान का जो वैवाहिक सुख है उसमें उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगती है, कमी आने लगती है। तो और भी चलिए बात कर लेते हैं। देखो, चलित कुंडली में केवल भाव का विचार किया जाता है। जैसे आपकी ना एक तो लग्न कुंडली रहती है, आपकी एक नवमांश कुंडली रहती है, और एक रहती है आपकी चलित कुंडली। तो चलित कुंडली में भी अगर आप चलित कुंडली के बारे में भी अगर देखा जाए तो चलित कुंडली में किसी भी भाव का विचार कर लिया जाता है। जैसे कि मुझे फर्स्ट हाउस के बारे में देखना है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में लग्न कुंडली मैंने देखी है, सिर्फ लग्न कुंडली में मैं नवमांश नहीं देख रहा हूँ अभी। मैंने लग्न कुंडली देखी है और लग्न कुंडली के बाद मैंने चलित कुंडली देखी है। तो दोनों का अगर मेरे को विचार करना है, तो अगर मेरे को लग्न का देखना है तो मैं चलित कुंडली से उस चीज़ को कंफर्म कर लूंगा कि मेरे को यहाँ पर तो दिखा रहा है कि मेरी कुंडली में कोई अंधक दोष है, ठीक है, लग्न कुंडली में। लेकिन अगर वो कंफर्म करूंगा तो पहले मैं नवमांश में करूंगा कंफर्म, फिर मैं चलित कुंडली में करूंगा। सीधा सिर्फ लग्न को देखकर ही नहीं बताया जाता। और चलिए, नवमांश कुंडली का एक सूत्र ये भी कहता है कि यदि कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में अस्त का है, जैसे कि सूर्य के साथ बुध बैठ जाता है मोस्टली लग्न कुंडली में, तो वो अस्त हो जाता है। हमें ये पता है कि बुध अस्त हो गया है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ठीक है। अगर वह सूर्य से 2 घर के बाद, या फिर वह ग्रह नवमांश कुंडली में सूर्य के 2 घर के बाद बैठ जाए तो उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। जैसे कि लग्न कुंडली में मैंने देखा यहाँ पे कि सूर्य के साथ इधर बुध बैठा हुआ है और बुध जो है अस्त हो गया है। लेकिन मैं नवमांश कुंडली में देखूं कि नवमांश कुंडली में चेकआउट करूंगा, तो यदि नवमांश कुंडली में जो सूर्य से 2 घर छोड़कर, जैसे कि सूर्य ये है, यहां पर बुध बैठ जाए, तो फिर वो ग्रह लग्न कुंडली में भी आपको अस्त होने का फल नहीं देगा। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के साथ में यदि यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, जैसे यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य के बहुत करीब है, तो सूर्य ने इसको अस्त कर दिया, ढक दिया। लग्न कुंडली में मुझे ये दिख रहा है। लेकिन नवमांश कुंडली में मैं देखूंगा कि सूर्य के 2 घर छोड़ के, पहला दूसरा ये घर छोड़ के, यदि यहाँ पर हो, एक घर छोड़ दिया, जैसे यहाँ पर तो बैठा ही हुआ है लग्न कुंडली में, तो 2 घर छोड़ने के बाद यदि बुध यहाँ पर बैठ जाए या फिर जो अस्त ग्रह है वो यहाँ पर बैठ जाए, तो फिर वो अच्छा प्रभाव देता है लग्न कुंडली में। फिर हम उसको नीच का नहीं बोलेंगे, अस्त का नहीं बोलेंगे। चलिए, एक सूत्र ये कहते हैं कि यदि कोई भी ग्रह लग्न और नवमांश में मित्र के घर में हो तो वो अच्छा प्रभाव देता है। लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। यदि नवमांश कुंडली में भी यदि कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। मतलब मित्र राशि बोलो या फिर मित्र के घर में बोलो। चलो, मित्र राशि के बारे में आपको बता दिया जाए। देखो, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर, ये है शुभ राशियां।
तो नवमांश कुंडली में यदि कोई भी ग्रह इन नंबर की राशियों में बैठा हुआ है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 2 नंबर किसका होता है? शुक्र का। 7 नंबर भी शुक्र का। 9 नंबर गुरु का। 12 नंबर गुरु का। 3 नंबर बुध का। 6 नंबर बुध का। 4 नंबर चंद्रमा का। तो मैं मतलब मोटा मोटा में कह सकता हूँ शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और बुध ग्रह और चंद्रमा, ये हमारे शुभ ग्रह होते हैं। और इन्हीं की राशियों में यदि कोई ग्रह लग्न में या नवमांश में बैठ जाए तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के ही अलावा अगर मैं उल्टा बताऊं कि 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये होती है हमारी अशुभ राशियां। अशुभ राशियां या फिर हमारे क्रूर ग्रह की राशियां होती है। तो इन राशियों में यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है या फिर आपकी नवमांश कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपको बुरा फल देगा, या फिर वो जो ग्रह है आपको अच्छा फल नहीं देगा। क्योंकि 5 नंबर होता है सूर्य का, 1 और 8 नंबर होता है मंगल का, 10 और 11 नंबर होता है शनि का। तो ये ग्रहों की कुछ पहचान होती है। तो नवमांश कुंडली के यही सूत्र थे, और भी वैसे बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो लेकिन इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करा है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली निकाल कर चेक करिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर कंफर्म कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट है या फिर किसी भी कुंडली की अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए कुंडली की, तो आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो। या फिर मैं उम्मीद करूंगा अभी आपसे कि आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपने वीडियोस की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिया होगा। वीडियोस को लाइक करते रहिए इसी तरीके से। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंग बली।